हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KR विजन क्लासेस। तो बच्चे लोग कैसे हैं? आप सब मजे में हैं, बढ़िया हैं, हेल्दी हैं? हेल्दी है? हेल्दी से क्या होता है मैम? हेल्दी रहने का मतलब क्या है? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि हेल्दी आप कैसे रह सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपको फूड में क्या चाहिए जो आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हम क्लास 6 की बात कर रहे थे, मीन्स हम क्लास 6 के चैप्टर्स को कंसिडर या उनको पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, पुराने एडिशन में चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है, लेकिन न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 बनता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने वैरायटी ऑफ फूड कहाँ से मिलता है, सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है। उसके बाद देखिए कौन से टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे। टॉपिक कवर्स डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन या कार्बोहाइड्रेट फूड के कैसे कंपोनेंट हैं, किन किन फूड आइटम्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके बाद देखिए एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड में एक स्टार्च कंपोनेंट है और उससे रिलेटेड कि हमारे फूड में कंपोनेंट जो स्टार्च है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। So let us discuss what are nutrients. Nutrients क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। So before discussing the nutrients, let us give an example that our parents always says that eat the healthy food. They were trying to eat the healthy nutritious food and they always denied that don't eat the junk foods like burger, pizzas, etc. So nutrients क्या होते हैं? A substance which is essential for maintaining the life and for growth. Means ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे पार्ट, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमें खाने में ऐसे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए या हमारे फूड में ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस यानी हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फूड के अंदर मिलते हैं हमें, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा देयर आर अबाउट 40 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में 40 के करीब अराउंड 40 इसेंशियल बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आउट ऑफ विच 5 आर मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं या फिर 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, सो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स या फिर 5 कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम कार्ब्स कहते हैं। सेकेंड है फैट्स, थर्ड है प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में मिलते हैं। तो अब बहुत बच्चे ये सोचते होंगे जब हम छोटे होते हैं तो हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि बच्चों के लिए जो 3 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं या 6 to 9 मंथ या 1 ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए जो भी मार्केट में पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं वो इन सब कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे बच्चों के लिए आते हैं भाई मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर ड्राई मिल्क आता है, ठीक है, न्यूट्री चॉइस के बहुत सारे, नेस्ले के बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब आई मीन फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो बच्चों को भी हम कहते हैं कि भाई इस तरह का हेल्दी खाना खाओ। चिप्स हैं या फिर कोई भी पैकेज फूड आइटम्स है उनको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। चपाती है, दाल है, पालक है, यानी हरी सब्जियां हैं, ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे फूड आइटम्स हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को खाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक बार देखिए कि अदर देन दीज न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स, हमारे फूड के अंदर क्या है, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कि फाइबर्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा वाटर तो आपको पता ही है कि पानी या जल ही जीवन है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यूजुअली हम आमतौर पर भी बातें करते हैं, जैसे कि कार्ब्स,
कार्ब्स बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं तो एक्सरसाइज करके हमें कार्ब्स कम करने हैं। पतला होने के लिए लोग बहुत सारी अपने डाइट्स के अंदर कार्ब्स को कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये बहुत कॉमनली टॉपिक है जो हम नॉर्मली देखते हैं। और आपको एक बात पता भी होगा कि हमारे पूरे फूड में, मतलब जो ओवरऑल हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्ब्स मिलते हैं, इजीली मिल जाता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारे फूड के अंदर कार्ब्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 3 चीजों से मिलकर बने हैं। जनरली इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो कार्बन में से लिया गया है, ठीक है, हाइड्रेट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सो कार्बोहाइड्रेट में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन मतलब कि एलिमेंट्स कह सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट हम अपनी बॉडी के अंदर जब लेके जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करने से एनर्जी मिलती है। सो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ये कैसे फूड कंपोनेंट्स है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सिंपल ही है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो खाने के अंदर हम क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, बट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई पर्सन फास्ट करता है तो वो रोटी जो होती है, सिंपल ब्रेड या रोटी, उसका इंटेक, चपाती का इंटेक नहीं करता है, या पूरे दिन में एक ही टाइम खाना खाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम चपाती को इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तो जब हम चपाती को इनटेक करते हैं तो हमारा फूड कंप्लीट होता है। एक तरीके से हम कहते हैं हमारा पेट भर गया, हमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो चपाती के अंदर क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद देखिए देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट से मिल रहे हैं हमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमारे फूड के अंदर 2 ही कार्बोहाइड्रेट्स हम यूजुअली देखते हैं, एक स्टार्च और एक शुगर। स्टार्च जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भाई हम रोटी खाते हैं, रोटी गेहूं से बनी है, गेहूं के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है, और गेहूं किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। ऐसे ही शुगर जो होती है, चीनी, ठीक है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है एक तरह का, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति फास्ट करता है तो मोस्टली, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए हम खा लिए तो हम नींबू पानी बना के पी लेते हैं। तो जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें हम चीनी को डिसॉल्व करते हैं, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। क्यों देती है वो? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब देखो डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में शुगर। तो शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या शुगर जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये मेन सोर्सेज है। मेन सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं? जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है हमें शुगर केन जो होता है, केन शुगर या सिंपल शुगर जो हम बोल देते हैं, गुड़ के अंदर होता है, चीनी के अंदर होती है, ठीक है, ये शुगर आपको पता ही है। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर नेचुरल शुगर्स होता है, जैसे बनाना में, एप्पल में, मैंगो में, ग्रेप्स में एक्सेट्रा, ठीक है, पपाया में भी शुगर होता है। तो ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें शुगर नेचुरली तौर पर मिलता है, और जो पर्सन्स डायबिटिक होते हैं उनको ये फ्रूट्स क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड होते हैं, मना किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। उसके अलावा देखिए अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो एनिमल्स में हमें मिल्क के थ्रू मिलेगा। दूध में जो मलाई या दूध जो कहते हैं गाढ़ापन होता है एक तरीके से, वो हमें कहाँ मिल रहा है? मिल्क के थ्रू मिल रहा है। उसके अलावा देखिए कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा कि भाई शुगर है, स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। क्या बताया बेटा मैंने? प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की है, उसमें सेल्यूलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which is present in plants cell wall and it is not digestible by the human beings. ह्यूमन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करते हैं स्टार्च के बारे में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इजी कंसेप्ट्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, एक बार आप उसको बुक में से। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टार्च के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट में जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च या शुगर की फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। सो स्टार्च इट इज टेस्टलेस। जब हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं जनरली वो टेस्टलेस होता है। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में अच्छे से डिजोल्व या पानी में डिजोल्व नहीं होता है। अब स्टार्च के सोर्सेज है, जैसे मैंने बताया कि रोटी, ठीक है, गेहूं, मतलब रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है। राइस, मेज, मिलेट, पोटैटोज,
स्वीट पोटैटो, हनी एक्सेट्रा, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स है, जो हमें ये पता चलता है कि स्टार्च हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, जनरली। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्यूलोज जो है वो भी एक तरह का क्या है, वन टाइप ऑफ, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, इट इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो किस में प्रेजेंट होता है, हमारी प्लांट्स की सेल वॉल में, ठीक है, और वो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए प्लांट की सेल वॉल की अगर मैं जनरली बात करूं तो जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पत्ती है या फिर क्या कहते हैं घास वगैरह है, वो गाय खा सकती है या फिर एनिमल्स उसको ईट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्या मिलता है हमें, सेल्यूलोज। तो हम घास को नहीं खा सकते। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिससे आपको ये पता चले कि सेल्यूलोज जो है वो नॉन डाइजेस्टेबल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। वो नॉन डाइजेस्टेबल किस लिए, ह्यूमन बींग्स के थ्रू है, ठीक है, एनिमल्स उसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड का मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में आते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट प्लांट से मिलते हैं मैक्सिमम, बट कुछ एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे मिल्क वगैरह के थ्रू हमें मिलते हैं। तो दिस इज द डिटेल स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। अब मुझे ये बताइए कि जब भी मुझे कार्बोहाइड्रेट पता चल, ये तो आपने सोर्सेज याद कर लिए, मतलब पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपको पता चला कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास होते हैं, लेकिन आपको फूड में चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को टेस्ट करने के लिए फूड में जो भी स्टार्च है उसके लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। उस सिंपल एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, यही समझा देती हूं मैं आपको इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है वो आपकी एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए। जब हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की बात कर रहे हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐसा फूड को, मतलब सिंपल एक फूड को जो कुक्ड है या फूड आइटम के एक पीस को हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है। आपके पास अगर ये चीज नहीं है, टेस्ट ट्यूब नहीं है, या आप सोचेंगे कि मैम कैसे ले, तो आप सिंपल एक पोटैटो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पोटैटो लिया, उसको हाफ कट किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि पोटैटो में भी या स्वीट पोटैटो में भी क्या हो रहा है, गेहूं में आप इतना ऐसे इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन पोटैटो और स्वीट पोटैटो में स्टार्च होता है। तो मेरे पास एक पोटैटो है, उसको मैंने हाफ कट किया, दिस इज द पीस ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर ऐड 1 to 2 drops of आयोडीन सॉल्यूशन, क्या करना है आपको, एक सिंपल आलू लेना है, आलू तो इजीली घर में मिलता ही है, ठीक है, या लैब में भी आप जब टेस्ट कर रहे हैं आपके स्कूल्स में, तो आपको क्या करना है, आलू लेना है, उसको हाफ कट करना है, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम डालते हैं 1-2 ड्रॉप्स या 3-4 ड्रॉप्स, तो इसका जो कलर होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, कलर चेंजेस टू ब्लू ग्रीन, ब्लू ब्लैक, ब्लू ग्रीन, या ये भी कह सकते हो डार्क, सिंपल, ठीक है, ब्लू ब्लैक, ब्लू ग्रीन, जो डार्क वाला ग्रीन होता है लगभग वैसा कलर इसके अंदर आ जाता है। तो इससे पता चलता है इस पोटैटो में स्टार्च है। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ फूड पार्टिकल्स को ऐसे टेस्ट ट्यूब में लो और फिर उसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। सो स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। आयोडीन सॉल्यूशन जब हम फूड आइटम पे डालते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका कलर ब्लू ब्लैक या डार्क सा हो जाता है, ठीक है, जनरली तो ब्लू ही हो जाता है, मोस्टली डार्क ब्लू वाले सेंसेस आती हैं उसके अंदर, तो उससे हमें पता चलता है कि इस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में मिलते हैं आपको, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने चैप्टर फर्स्ट जो आपका न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है, कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी, जैसे न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या होते हैं, डिटेल स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड वन एक्टिविटी
जो आपको ये शो करती है कि फूड में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस आप कैसे ढूंढ सकते हैं या कैसे बता सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, हेल्दी फूड का इंटेक करना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है या लेस इंटेक, बहुत लेस आप उसको कर सकते हो, ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही हेल्दी रहे। ठीक है, तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।